जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कृष्णा भक्ति चैनल में। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी। महीने में 2 बार चतुर्थी आती है। जो शुक्ल पक्ष में आती है गणेश चतुर्थी, उसे विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है, और जो कृष्ण पक्ष में आती है उसे संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। संतान प्राप्ति के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा जरूर सुने, व्रत करें, गणेश जी का पूजन करें, और इस दिन भगवान सूर्य देव की भी विशेष पूजा करनी चाहिए, और कथा जरूर से सुने, भगवान की पूजा आराधना करें। गणेश जी की इसकी कृपा से, सभी विघ्नहर्ता की कृपा से सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी की कथा अंत तक जरूर सुनिएगा, तभी इसका फल मिलता है। इसके सुनने से मात्र सभी कार्य पूर्ण होते हैं। लास्ट तक बने रहिएगा। कथा शुरू करते हैं। हे महाराज, द्वापर युग में महिषीमती नगरी का महिजीत नामक राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशाली और प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करता था, किंतु संतान विहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतान विहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल देता है तो उसके पितृगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी ऊहापोह में राजा का बहुत ही समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान यज्ञ आदि कार्य किए, फिर भी राजा को पुत्रोत्पत्ति नहीं हुई। जवानी ढल गई और बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश वृद्धि न हुई। तदंतर राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्राजनों से इस संदर्भ में परामर्श किया। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों तथा प्राजनों, हम तो संतानहीन हो गए हैं, अब मेरी क्या गति होगी। मैंने जीवन में तो किंचित भी प्राप्त कर्म नहीं किया। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन संग्रह नहीं किया। मैंने तो सदैव प्रजा पुत्रवत पालन किया तथा धर्म आचरण द्वारा ही पृथ्वी शासन किया। मैंने चोर डाकुओं को दंडित किया, इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था की, गो ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया। फिर भी मुझे अब तक पुत्र न होने का क्या कारण है। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में उन लोगों को एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनि राज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मजीत, क्रोधिजीत तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद एवं अनेक ब्रह्म ज्ञान संपन्न में वे महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमस ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसलिए उनका नाम लोमस ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमस के उन लोगों ने दर्शन किए। सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए। उचित अभ्यर्थन एवं प्रणमदि के अनंतर सभी लोग उनके समक्ष खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर परस्पर कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए। इनके उपदेश से हम सभी का मंगलमय होगा। ऐसा निश्चय कर उन लोगों ने मुनिराज से कहा कि हे ब्रह्म ऋषि, हम लोगों के दुखों का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारण के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बतलाइए। महर्षि लोमस ने पूछा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्रिया से आए हैं? मुझे आपका क्या प्रयोजन है, स्पष्ट रूप से कहिए। मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूँगा। प्राजनों ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, हम महिषीमती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महिजीत है।
वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, सूरवीर एवं मधुरभाषी है। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे राजा को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, किंतु राज ही वास्तव में पोषक एवं संवर्धक होता है। उसी राजा के निमित्त हम लोग ऐसे गहन वन में आए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र ना हो, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस गंभीर वन में आए हैं। उनके सौभाग्य से ही हम लोगों ने आपका दर्शन किया है। हे मुनिवर, किस व्रत, दान, पूजन आदि अनुष्ठान कराने से राजा को पुत्र होगा? आप कृपा करके हम सभी को बतलाएं। प्रजा की बात सुनकर महर्षि लोमश ने कहा, हे भक्तजनों, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनो। मैं संकटनाशक व्रत को बतला रहा हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान और निर्धनों को धन देता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को एक दंत गजानन नामक गणेश की पूजा करें। राजा व्रत करके श्रद्धा युक्त हो, ब्राह्मण भोजन करावे और उन्हें वस्त्र दान करे। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमश की यह बात सुनकर सभी लोग करबद्ध होकर उठ खड़े हुए। नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके सभी लोग नगर में लौट आए। वन में घटित सभी घटनाओं को परिजनों ने राजा से बताया। परिजनों की बात सुनकर राज बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धापूर्वक विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र आदि का दान दिया। रानी सुदक्षिणा को गणेश जी कृपा से सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है, जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करेंगे वे समस्त सांसारिक सुखों के अधिकारी होंगे। बोलो गणपति बप्पा की जय, गणपति मोरिया की जय। यह व्रत जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में जय गणेश जी का नारा, श्री गणेश जी का नारा ज़रूर लगाइएगा। रिद्धि सिद्धि के लिए आपके घर में कृपा होगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को।